Iran launches another round of strikes, this time targeting Pakistan. पहले की खबर है कि ईरान ने बलूचिस्तान में पंजगोर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर ड्रोन से हमले किए हैं, एयर अटैक किए हैं। तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान के। अफसोसनाक वाक़े का जिक्र ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बिला इख्तियार खिलाफ वर्जी की गई है। कार्रवाई में 2 बच्चे जाँ भाग, 3 बच्चियां जख्मी हो गई हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत की गई है। यहाँ पाकिस्तान और ईरान जिन्हें बताया जाता है कि जी बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो जी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी हाँ, ये कल रात की बात है। और 15 जनवरी को जयशंकर जी मिलते हैं ईरानियन प्रेसिडेंट से, और ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम रईसी से जयशंकर जी की मुलाकात होती है 15 जनवरी को। पाकिस्तान के इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, जारी बात है। अफगानिस्तान के साथ भी मामलात ख़राब रहते हैं। और अभी ये एक नई बैड प्रेसिडेंट ईरान ने सेट की है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने 2 ऐसे जैशुल दुल्म, जिनको ईरान में जैशुल दुल्म कहा जाता है, वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैशुल अदल है। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान पे ड्रोन मिसाइल से हमला कर दिया। पाकिस्तान के हिसाब से 2 बच्चे मारे गए, लेकिन कैजुअलिटी से कुछ ज़्यादा ही हुआ है। वैसे तो ये लोग कहते रहते हैं कि सारे मुस्लिम देश हमारे भाई हैं, लेकिन ये फिर आपस में क्यों मिसाइल दागते रहते हैं। और हैरान करने वाला खबर ये है कि जयशंकर साहब कुछ ही दिन पहले ईरान से होके आए हैं। रिलीजन सेम होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे हर देश हमारा भाई है। आपके रिलेशन कैसे हैं एक दूसरे के साथ, उस पर डिपेंड करता है। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि मिसाइल का जवाब मिसाइल से ही दिया जाएगा, तो देखते हैं ये कौन सा मिसाइल दागेंगे। ईरान ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है और जैशुल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। साथ साथ फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि जी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जी बहुत नाराजगी जाहिर की गई है ईरान के साथ कि ईरान ने ऐसा किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर 2 बच्चे हैं जिनकी जाने गई हैं और 3 लोग हैं जो जख्मी हुए हैं। इस बात के ऊपर जी कई पॉलिटिशियंस और कई जर्नलिस्ट और कई लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को जो है मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए। अब बात यह है कि जो जिस ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, वो ग्रुप जो है कई बार ईरान में अटैक कर चुका, और इसी की वजह से ईरान ने जो है इस बार अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान के काबू में तो इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो नहीं आ रहे और किसी ना किसी तरीके से वो निकल जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। तो बहरहाल ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया, और उसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि जी जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 बच्चों का बताया जा रहा है कि उनकी जाने गई हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि कई लोगों को ये इंतजार है कि फुल एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट है फॉरेन ऑफिस की तरफ से वो आ जाए या आईएसपीआर की तरफ से आ जाए। इसलिए कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडिया ने की थी या किसी भी तरफ से जब होती है, तो पाकिस्तान की तरफ से असलियत को छुपाने की एक बहुत पुरानी रिवायत है, और उसी को देखते हुए लगता नहीं है कि सिर्फ 2 बच्चों की जाने गई होंगी या इस किस्म के 3 लोग जख्मी हुए होंगे। इसलिए कि ईरान या कोई भी कंट्री कहीं पर भी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो यकीनन वो टारगेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। और जिस तरह की बताई जा रही है स्ट्राइक के, उसमें मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुए हैं और उसके अंदर जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने उनमें से, यानी जो मिलिटेंट ग्रुप है वहां पे, उसका किसी भी आदमी को कोई नुकसान ना पहुंचा हो। मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान के इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, जारी बात है। अफगानिस्तान के साथ भी मामलात ख़राब रहते हैं। और अभी ये एक नई बैड प्रेसिडेंट ईरान ने सेट की है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने 2 ऐसे जैशुल दुल्म, जिनको ईरान में जैशुल दुल्म कहा जाता है, वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैशुल अदल है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दे हैव टारगेटेड इन पाकिस्तान विद द प्रिसीजन, जिसे कहते हैं ना, टारगेट किया है। ये जो जिसको ईरान ने कहा है कि वो, जारी बात है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ईरान ने वायलेट किया है। क्या ज़हन में रख के बलूचिस्तान ने ये ईरान ने किया होगा? देयर इज समथिंग जो हमें थोड़ा सा इस पे सोचना चाहिए। ईरान ने क्यों सोचा कि उनको टारगेट करना चाहिए? क्या ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप उनके साथ थी, या ये ईरान की आयतुल्ला खामनाई और आईआरजीसी का काम है? 2 दिन पहले ईरान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है फॉर अफगानिस्तान, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। मुमकिन नहीं है कि ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इन चीज़ों का पता हो। अभी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से डेवोस में कल मिले हैं। ये हो नहीं सकता कि उनको पता हो, क्योंकि ईरान की जो फौज है और उनकी जो रिलीजियस लीडरशिप है, आयतुल्ला खामनाई, हु इज़ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन द मुस्लिम वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन द शिया कम्युनिटी, इवन इन पाकिस्तान। मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तानी शियाओं को भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया, जिनको आए रोज़ वो हर रोज़ मदद के लिए पुकारते रहते हैं और मदद के लिए कहते रहते हैं। ईरान ने ये जो एग्जाम्पल सेट किया, ईरान कहीं ना कहीं इस जंग में कूदेगा, लेकिन ईरान एक डिफरेंट एंगल से आया है। ज़ाहिर हमास को, हिजबुल्लाह को, हूतियों को, आईएसआईएस को, ये सब
ईरान की इस वक्त सपोर्ट हासिल है। और एक जो हमास के ऊपर अटैक हुआ, हिजबुल्लाह पे हुआ और अब हूतियों पे हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ईरान का इसमें अटैक ईरान के ऊपर था। और अब ईरान ने इराक और सीरिया के बाद अब पाकिस्तान में भी हमला किया है। ईरान ने पहले देखें, इसकी कड़ियां जोड़नी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें अमेरिका, इंडिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है और इसमें अफगानिस्तान कहाँ खड़ा है, क्योंकि आफ्टर ऑल इस रीजन में अगर आप देखें तो अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक स्टेट है और तालिबान से पाकिस्तान के मसले तो चल रहे हैं। और हमें इंडिया इसलिए भी कि 13 जनवरी को फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के जयशंकर जी कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा इशू नहीं जो भारत के मशवरे के बगैर हल हो, या किसी भी इशू पे भारत की कंसल्टेंसी होती है। और तो देखते हैं पाकिस्तान इस पे क्या एक्शन लेता है, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा या नहीं। कहीं रिटेलिएट के चक्कर में ईरान 2-4 मिसाइल और ना इन पे दाग दें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले मजेदार वीडियो में।